बहन बेटियां क्या नेक लेने भर की हैं। बस से उतर जब शिखा गली की तरफ मुड़ी तो गली की दुकानों की सज धज देखते ही बन रही थी। जहां एक और दुकान के बाहर एक मेज लगाकर कई सारी राखियों के डब्बे सजे हुए थे, वहीं डोर बांधकर रंग बिरंगी राखियां डोरी में क्लिप की सहायता से सजाई गई थी। राखी से 15 दिन पहले ही रौनक हो गई थी गलियों में। सखी शिखा के कदम वहीं ठिठक गए, जैसे चाव से वह अपने बड़े भैया के लिए राखी खरीदती थी। शादी के पहले तो शाम 4 बजे ही बुआ व चाचा चाची आ जाते थे। उसके घर एक एक कर सब राखी बंधवाते। रात 11 बजे एक चुहलबाजी हंसी ठहाके गूंजते रहते। शादी के बाद भी वह दिल्ली में बेंगलुरु जाती, खास करके राखी बांधने। मगर बच्चे होने के बाद कभी बच्चों की परीक्षाएं तो कभी असाइनमेंट धीरे धीरे आना जाना कम होता गया। अब तो वह राखी पोस्ट कर और फ़ोन पर वीडियो कॉल कर भाई के जीवन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। पर इस बार शायद वह भी ना हो। देखा, तुम्हारे भैया ने औकात दिखा दी। अपने तेरे का फ़र्क नज़र आ गया। वह भात का सामान आया है। ऐसा सामान होता है क्या? अपनी बेटी मीनल की शादी से 5 स्टार होटल में की और उसके घर वालों को ब्रांडेड कपड़े दिए। अब जब हमारे स्नेहा की शादी है तो ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। ऐसा भात विदा कर दो अपने भैया भाभी को। सुरेश गुस्से से गरजे। शिखा ने झट दरवाज़ा बंद कर फुसफुसाया, धीरे बोलिए, सब सुन लेंगे। अभी प्लीज़ कुछ मत कहिए, अपनी बेटी की शादी है, माहौल ख़राब करना उचित नहीं। मैं कहता हूँ सारा सामान लौटा दो, कुछ नहीं जाएगा। स्नेहा के साथ नथ जो मामा की तरफ की होती है वो भी कितनी हल्की दी है, वापस कर दो। ठीक है, मैं नई नथ ऑर्डर कर देती हूँ, मगर अपने आप पर काबू रखें। कितने मेहमान हैं घर पर, बात का बतंगर मत बन जाएगा। शिखा ने बड़ी मुश्किल से अपने पति सुरेश को समझाया था। 6 महीने पहले जब स्नेहा की शादी में भात पहराई की रस्म हो रही थी, अपनी भतीजी मीनल की शादी में 15 दिन पहले से पूरे उत्साह व उमंग से शिखा शरीक हुई थी और अपनी बेटी की शादी में उसके भाई भाभी मेहमानों की तरह 2 दिन पहले भात वाले दिन ही पहुँचे और सामान भी काफ़ी साधारण था। इस तरह का भेदभाव उसे भी चोट पहुंचा रहा था। उसने भी विदाई के वक्त एक साधारण सी साड़ी भाभी को और बड़े मन से भाई के लिए बनाई सोने की अंगूठी की जगह 5 स्टील के बर्तन देकर विदा किया। बड़े भाई ने खुशी खुशी लिया और ढेरों आशीर्वाद देकर चले गए, पर अंदर कुछ डर का जरूर था। उनके मन में भी सुरेश के बाद में ताकीद करी थी, शिखा को जब अब रिश्ता रखने की कोई ज़रूरत नहीं। उसने भी मन में शक पाल लिया था। 1-2 बार फ़ोन आया भी भाभी का तो उसने नहीं उठाया। एक निजी विद्यालय की अध्यापिका शिखा स्कूल में बस से आती जाती थी। घर पहुंची तो 3 बज रहे थे। गर्मा गर्म चाय के साथ अखबार के पन्ने पलटने लगी। सुबह की आपाधापी में अखबार छूट ही जाता है तो वह दोपहर में पढ़ती है। पिनाकल इंडिया कंपनी बंद होने के कगार पर है। इस समाचार ने बरबस ही ध्यान खींचा। भैया इस कंपनी में तो काम करते हैं, कहीं कोई अनहोनी ना हो तो नहीं। वह घबरा गई। इच्छा हुई कि भैया को फ़ोन लगाकर खैरियत पूछे, पर स्नेहा की शादी के बाद से ही दोनों के बीच अबोला पसारा है। उसी ने फला रखा है, पर हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए भैया की जिगरी दोस्त अजय को फ़ोन लगा दिया। हेलो भैया, मैं शिखा, आपके दोस्त शेखर की बहन, छोटी बहन। इतना सब बताने की ज़रूरत नहीं छुटकी। तुझे ना पहचानूं कि ऐसा कभी होगा क्या? और बता कैसी है? और भाई, हमारी याद कैसे आ गई? भैया, आज का अखबार पढ़ा पिनाकल इंडिया लिमिटेड के बारे में। अखबार में
आज छपी है हालात तो कंपनी के 6 महीने से खराब है। 50 से ऊपर की उम्र के कर्मचारियों को तो ज़बरदस्ती VRS दिलाया गया है। जैसे मुझे व तेरे भैया को तुझे तो पता ही होगा कि वे तपाक से बोले। वे रूंधी गले से शिखा बोली और फ़ोन काट दिया, क्योंकि आंसुओं की झड़ी में स्वर गुम हो गए थे। अपना दुख वह क्यों करते हैं? मायके वाले अपनी तकलीफ बेटियों से छुपाते हैं। सच, बेटियां पराई नहीं होती। जब विदा होती हैं बेटियां तब पराई हो जाती है। जब अपने ही भाई बहन माता पिता उनसे बातें छुपाने लगते हैं, वे समझते हैं इनसे मदद नहीं मांग सकते, तो क्या बेटियां बस त्योहार व काम काज में नेक लेने भड़केलियां बनी हैं? यह प्रश्न शिखा को अंदर ही अंदर भेद गया। अब सब आईने की तरह साफ था। जब वह स्नेहा की शादी की खुशियां मना रही थी, तब भैया अपनी नौकरी बचाने की जद्दोजहद में लगे थे, इसीलिए पहले से नहीं आए। उनके पास हाथ खोलकर लुटाने के लिए नहीं था। फिर भी जमा पूंजी का प्रभात का सामान जुटाया था। उफ, फिर भी वह ना रिश्ता बचा पाए ना सम्मान। शिखा ने मन ही मन कुछ निर्णय लिया। राखी के दिन गुलाब जामुन के तलने की महक से रसोई गुलजार हो रही थी। सुरेश ने आकर जोर से खुशबू अंदर खींचते हुए कहा, वाह, आज तो गुलाब जामुन बन रहा है। सुनिए, मैंने फ्लाइट की टिकट ले ली है और मैं भैया के यहाँ जा रही हूँ। पर मैंने तो मना किया था ना। शिखा ने कहा, इधर बैठिए। फिर सारी बात विस्तार से बताई। ओह, हमने कितना गलत समझा। हाँ शिखा, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। मैं वही रुकता हूँ, स्नेहा जी भी आ रही होगी। शिखा ने बैल बजाई और काफ़ी देर तक खड़ी रही। फीकी मुस्कान के साथ भाभी ने अंदर बिठाया। भैया कह वो शिखर के गले लग गई। भैया भाभी दोनों ही कमज़ोर लग रहे थे। चिंता की लकीरें चेहरों पर उभर आई थी। अपनी बेटी की शादी हैसियत से ज़्यादा की थी। अब छोटे बेटे के लिए व खुद के बुढ़ापे के लिए कुछ नहीं बचा था। ऊपर से जिस नौकरी पर गुमान था वह भी हाथ से निकल गई। उसने उनका मूड ठीक करने के लिए कहा, बताओ तो भैया, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ? क्या लाई है मेरी छुटकी? गुलाब जामुन को भी अपनी हाथों से बनाकर। तब तक भाभी चाय नाश्ता लेकर आ गई। वह उससे बोली, दीदी आप पूजा की तैयारी कर दीजिए, हम अभी आए। हाथी में रोली, कुमकुम, अक्षत, दीपक सजाकर एक कटोरी में गुलाब जामुन निकालने के लिए किचन की तरफ जाने के लिए गैलरी की तरफ मुड़ी तो भाभी के स्वर ने कदम रोक दिए। गुलाब जामुन खाने की कोई ज़रूरत नहीं, पर वो इतने प्यार से बनाए कर लाई है। आपका पता है आपकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल है। वह एक दिन आकर शुगर बढ़ाकर चली जाएगी। बाद में आपकी सेहत का ध्यान तो मुझे ही रखना है। कभी तो सुन लिया करो मेरी। ऐसे ही मेरे मना करने के बाद भी आपने अपने प्रोविडेंट फंड का काफ़ी सारा हिस्सा स्नेहा की शादी पर खर्च कर दिया। अब देख लो, बेटे की फीस के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। उसके हाथ में कटोरी छू कर गई और कमरे से भैया भाभी बाहर आ गए। छुटकी भैया, आप मुझे इतना पराया क्यों कर रहे हैं? अगर आप मुझे बता देंगे तो मुझे शुगर है तो मैं क्यों जिद करके आपको मिठाई खिलाऊंगी। बताइए, सेहत की चिंता नहीं क्या मुझे अब की? ऐसे ही अगर आप मुझे बता देते आपकी नौकरी की तपस्या, तो वह सब नहीं होता जो उस दिन हुआ। गलत सीखा। मैं तुम्हें पराया नहीं समझ रहा था, बस अपनी बड़प्पन बचाने की कोशिश कर रहा था। एक बार फिर वो नन्ही बच्ची बन भैया से लिपट गई। दोनों भाई बहन का भाभी को पीढ़े पर बैठकर शिखा ने तिलक लगाया और राखी बांधी। तब तक भतीजे बंटी ने आकर गाना लगा दिया। बहना तो ने भैया की कलाई पर प्यार बांधा। प्यार के दो तार से संसार बांधा। फूल मुँह मीठा में अपने भाई को मेवे से करूँगी। वह शिखा ने बादाम और किशमिश भैया के मुंह में डाल दिए। बंटी, यह लो मेरे तुम्हारे फीस के पैसे, निश्चित होकर खूब पढ़ो। यह बुआ है, सब संभाल के लिए समझे। शिखा ने चेक बुक से चेक काट कर बंटी को थमा दिया।
भाई बहन का ये पवित्र बंधन रक्षाबंधन आज अपने सार्थक होने का पर मुस्कुरा रहा था। उम्मीद है आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।